Welcome back, students of class 10th, to your own online digital platform, StudyNest. Today we'll do a chapter from your English book, The First Flight, The Sermon at Banaras. The story is related to Lord Gautam Buddha, where he was born, how he got enlightenment. So we start the chapter. Gautam Buddha began life as a prince named Siddharth Gautam in northern India. गौतम बुद्ध ने अपना जीवन प्रिंस सिद्धार्थ के नाम से नदन इंडिया में शुरू किया. At 12 he was sent for schooling in the Hindu sacred scriptures and 4 years later he returned home to marry a princess. So when he was 12 years old he was sent away for schooling. जब वो 12 साल का थे तो उनको स्कूल भेज दिया गया एक हिंदू स्कूल में जहाँ पे हिंदू की धार्मिक पुस्तकें पढ़ी उन्होंने. एंड आफ्टर 4 years he returned home to marry a princess. So at the age of 16 he got married. 16 साल की उम्र में वो वापस आए, उन्होंने शादी करी एक राजकुमारी से. They had a son and lived for 10 years as befitted royalty. उनके एक बेटा हुआ और 10 साल तक उन्होंने अपना राष्ट्रीय जीवन गुजारा. At about the age of 25, the prince heretofore shielded from the suffering of the world. 25 साल तक प्रिंस उनको दुनियादारी का ज़्यादा पता नहीं था. 25 साल तक उन्होंने अपना जीवन गुजारा, वो दुनिया के दुख दर्द सबसे दूर रहे. While out hunting, chanced upon a sick man, then an aged man, then a funeral procession, and finally a monk begging for alms. एक दिन वो हंटिंग करने गए, शिकार करने गए, तो उनको 4 साइट्स दिखाई पड़ी, 4 दृश्य दिखाई पड़े. उनको दिखाई पड़ा एक सिक बीमार व्यक्ति, एक बुज़ुर्ग व्यक्ति जो मर गए थे, उनका फ्यूनरल क्रियाक्रम हो रहा था. और एक बुज़ुर्ग व्यक्ति देखा, एक व्यक्ति मृत व्यक्ति को देखा, और एक मंक, एक भिक्षुक को देखा, बौद्ध भिक्षुक को देखा. These sights so moved him that he at once became a beggar and went out into the world to seek enlightenment concerning the sorrows he had witnessed. इन दृश्य को देख के उनको पहली बार लगा कि दुनिया में इतना दुख दर्द है. उन्होंने सोचा कि इस दर्द का अंत क्या है, इस दुख का अंत क्या है, ये जानना चाहिए. इस तरह से उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और सच्चाई की तलाश में, मोक्ष की तलाश में निकल पड़े. He wandered for 7 years and finally sat down on a fig tree. 7 साल तक वो इधर से उधर घूमते रहे और फाइनली एक फिग ट्री के नीचे बैठ गए. Where he vowed to stay until enlightenment came. और जहाँ पर उन्होंने कसम खाई कि जब तक उनको ज्ञान, सच्चा ज्ञान नहीं मिल जाएगा, तब तक वो वहीं बैठे रहेंगे. Enlightened after 7 days, he renamed the tree the Bo tree, tree of wisdom, and began to teach and to share his new understanding. 7 दिनों बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, वो एनलाइटेड हुए, बुद्धा द एनलाइटेड वो कहलाए. और उन्होंने उस पेड़ को बो ट्री का नाम दिया, ट्री ऑफ विजडम. और वहाँ पे उन्होंने अपनी जो उन्होंने सीखा, जो उन्होंने समझा जीवन को, उसका प्रचार शुरू किया. एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज बुद्धा. तब तक उनको बुद्धा के नाम से जाना जाने लगा. बुद्धा का मतलब द एनलाइटेड या फिर ज्योतिर्मय. द बुद्धा प्रीच हिज फर्स्ट सर्मन एट द सिटी ऑफ बनारस. अपना उन्होंने पहला जो उपदेश दिया, पहला उन्होंने जो अपना ज्ञान के बांटा, वो बनारस में दिया. मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेसेस ऑन द रिवर गैंजेस. और आपको मालूम है कि रिवर वहाँ पे गंगा नदी बहती है, जिसमें कि डुबकी लगाना बहुत पवित्र माना जाता है. द सर्मन हैज़ बीन प्रिजर्व एंड इज़ गिवन हियर. उनका वो प्रवचन वहाँ पे आज भी है, रखा हुआ है, लिखा हुआ रखा है. इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धाज विजडम अबाउट वन काइंड ऑफ सफरिंग. अब वो दर्शाता है उनका सर्मन, उनका जो प्रवचन है, कि बुद्धा को जीवन की कितनी जानकारी थी, सुख दुख से बहुत ऊंचे उठ गए थे, ऊपर आ गए थे. कीसा गौतमी हैड ओनली वन सन. अब यहाँ पे उन्होंने दिस हैव स्टार्टेड विद एन एग्जाम्पल, एक कहानी के माध्यम से उन्होंने समझाने की कोशिश की है. कीसा गौतमी एक महिला थी जिसका एक ही बेटा था, एंड ही डाइड. अब वो बेटा मर गया. इन हर ग्रीफ शी कैरिड द डेड चाइल्ड टू ऑल नेबर्स. दुख में वो अपने मरे हुए मृत बच्चे को लेके अगल बगल सब अड़ोसी पड़ोसी के यहाँ गई, आस्किंग देम फॉर मेडिसिन. और बोली कोई ऐसी मेडिसिन मिल जाए कि मेरा बच्चा दोबारा जी उठे. एंड द पीपल सेड शी हैज़ लॉस्ट हर सेंसेस, द बॉय इज डेड. एंड द पीपल सेड दैट शी हैज़ गॉन मैड, द बॉय इज नो मोर.
लोगों ने कहा ये पागल हो चुकी है, इसका बेटा तो मर चुका है, ये कैसे दोबारा जीवन में वापस आ सकता है। At length, Kisa Gautami met a man who replied to her request. So finally, she met a man who replied to her request. आखिर में उसको एक व्यक्ति मिला जिसने उसकी जो प्रार्थना थी, जो वो लोगों से विनती कर रही थी, निवेदन कर रही थी, उसका जवाब दिया। I cannot give you the medicine for this child, but I know a physician who can. So he said, I am helpless. I can't help you, but I know a person who can help you, a physician. तो उसने कहा मैं तो तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक व्यक्ति ऐसा बता दूंगा, एक वैद्य जो तुम्हारे बेटे को दवा दे देगा। And the girl said, please tell me sir, who is it? And the lady replied, she cried that please tell me the name of that person and I'll go to that person. And the man replied, go to Shakyamuni the Buddha. तो उसने उस आदमी से गिड़गिड़ाई कि मुझे इस व्यक्ति का पता बता दीजिए। उन्होंने कहा तुम शाक्यमुनि बुद्धा के पास जाओ, वही तुम्हारे बेटे को अगर कोई जीवित कर सकता है तो वही कर सकते हैं। Kisa Gautami went to Buddha and cried, Lord Master, give me the medicine that will cure my boy. And finally Kisa Gautami met Lord Buddha. She went to him and asked for some medicine that could cure her child. Kisa Gautami Lord Buddha से मिली और कहती मुझे वो दवा दीजिए जिससे मेरा बेटा ठीक हो जाए। The Buddha answered, I want a handful of mustard seed. So Buddha very calmly and patiently replied that please bring me a handful of mustard seed. And when the girl in her joy promised to procure it, and the girl was very happy, she thought that it's so easy to get a handful of mustard seed. The Buddha added, and Buddha added something more. The mustard seed must be taken from a house where no one has lost a child. Remember, you need to bring mustard seed from a house where no one has lost a child, husband, parent, or friend. So what has he said? He made the thing so simple for her, and suddenly he made it the most difficult thing. बुद्धा ने कहा कि जाओ तुम किसी घर से सरसों के मुट्ठी भर सरसों के दाने ले आओ। महिला बहुत खुश हुई, ये तो बहुत आसान काम है। वो जाने वाली थी, बुद्धा ने उसको रोका। उसने कहा लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये सरसों के बीज दाने उस घर से लाना जहाँ पे कोई बच्चा ना मरा हो, किसी का पति ना मरा हो, किसी के माँ बाप ना मरे हो और किसी का दोस्त ना मरा हो। Poor Kisa Gautami now went from house to house. She went from house to house. This is the love of mother towards her child. She was totally lost, mad, lost her senses. She went from house to house and the people pitied her and said, and everybody had felt pity on her and they said, here is mustard seed, take it. And they all were ready to give her mustard seed, but the condition. But when she asked, did a son, a daughter, or father or mother die in your family? So when she questioned her whether anyone died in your house, they answered her, alas, the living are few. That the living people are very few, but the dead are many. So many people have died in the due course. Do not remind us of our deepest grief. So don't make us remind of our deepest grief. We are really suffering. And there was no house, but some beloved one had died in it. So there wasn't a single house in the entire village or town there where no one had died. कीसा गौतमी हर एक घर से दूसरे घर गई, लोगों ने उस पर दया करी और उसको एक मुट्ठी सरसों के बीज देने चाहे। लेकिन जब उसने पूछा कि क्या आपके घर में आपका किसी का बेटा, बेटी, पिता, माता ऐसा कोई मरा तो नहीं है, तो उन्होंने कहा नहीं, ये कैसी बात कर रही हो, जीवित व्यक्ति तो कम है, मरे तो बहुत ज़्यादा है, और हमें उनकी याद मत दिलाओ, हमारा मन बहुत दुखी हो जाएगा। और इस तरह से उसको कोई ऐसा घर नहीं मिला जहाँ पे कोई ना मरा हो। Kisa Gautami became weary and hopeless and sat down at the wayside watching the lights of the city as they flickered up and were extinguished again. So she was tired, she lost her hopes, her spirits were down. She sat down at the wayside watching the lights of the city. She was looking at the flickering lights, they were flickering and finally extinguished. So she got a message looking at the lights. Kisa Gautami बहुत थक गई थी, वो बैठ गई किनारे सड़क पे लगी जो बत्तियां थी, लाइट्स जल रही थी, उनको देख रही थी, वो टिमटिमा रही थी और बुझ रही थी। यही शायद जीवन था जो उसको अब धीरे धीरे समझ में आ रहा था। एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट reigned everywhere. Finally it was dark. आखिर में सब जगह अंधेरा छा गया। She considered the fate of men and their lives flicker up
and are extinguished again. Now she understood the life of man, that life flickers and finally extinguished. अब उसे समझ में आ रहा था मनुष्य का जीवन जो धीरे धीरे समय के साथ बढ़ता रहता है, टिमटिमाता है और हमेशा के लिए खत्म हो जाता है. And she thought to herself, how selfish I am in my grief. So finally she realized that in her grief she had become selfish. आखिर में उसको एहसास हुआ कि वो अपने दुख में कितनी ज़्यादा सेल्फिश हो गई थी, स्वार्थी हो गई थी. डेथ इज़ कॉमन टू ऑल. मृत्यु तो सबकी निश्चित है. येट इन दिस वैली ऑफ डेजोलेशन देयर इज़ अ पाथ दैट लीड्स हिम टू इमॉर्टैलिटी हु हैज सरेंडर्ड ऑल सेल्फिशनेस. लेकिन मृत्यु सबके लिए है. लेकिन इस दुख भरी दुनिया में जिसने अपने सारे स्वार्थ त्याग दिए, उसको ही एक ऐसा रास्ता मिलता है जो उसको मोक्ष की तरफ ले जाता है. The Buddha said, the life of mortal in this world is troubled and brief and combined with pain. बुद्धा ने उसको समझाया कि इस दुनिया, जो नश्वर दुनिया, ये ख़त्म हो जाएगी. जो आया वो जाएगा. और सबकी लाइफ में, सबके जीवन में दुख दर्द हैं. There is not any means by which those that have been born can avoid dying. और ऐसा कोई रास्ता ही नहीं है कि जो पैदा हुआ है वो मरे ना. After reaching old age there is death. एक निश्चित अवधि के बाद, बूढ़े होने के बाद मृत्यु तो निश्चित है. और सच अ नेचर आर लिविंग बीइंग. और यही नेचर, यही स्वभाव है मनुष्य का. एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग. जैसे कि एक पका हुआ फल सबसे जल्दी गिरने का डर रहता है, वैसे ही एक वृद्ध व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति के मरने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं. सो मॉर्टल्स व्हेन बॉर्न आर ऑलवेज इन डेथ ऑफ डेंजर. तो जो पैदा हुआ है वो हमेशा से उसके जीवन में खतरा है कि वो मरेगा. कोई सच्चाई से भाग नहीं सकता. ये सच्चाई है जीवन की. जो आया है वो जाएगा. जीवन इसी का नाम है, ऐसे ही चलता रहता है. बोथ यंग एंड अडल्ट, बोथ दोज हु आर वाइज, ऑल फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ. ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ. चाहे जवान हो या बूढ़ा हो, चाहे बुद्धिमान हो या मूर्ख हो, जो आया है वो जाएगा. इस चक्र से तो कोई बच ही नहीं सका. ऑफ those who overcome by death depart from life. A father cannot save his son. जो मृत्यु के शिकार होते हैं वो जीवन से ही आते हैं. एक पिता अपने पुत्र को नहीं बचा सकता. नॉ किंग्समैन देयर रिलेटेड, ना सगे संबंधी अपने रिश्तेदारों को बचा पाते हैं. मार्क मीन्स सी. while relatives are looking on and lamenting deeply, one by one mortals are carried off. जैसे रिश्तेदार संबंधी किसी अपने दूसरे संबंधी के मरने पर रोते हैं, वैसे ही ये मरने वाले व्यक्तियों के शरीर जाते रहते हैं. लाइक एन ऑक्स दैट इज लेड टू द स्लॉटर. जैसे कि एक बैल को कसाई ले जाता है काटने के लिए, वैसे ही जो दुनिया में आया है वो दुनिया से जाएगा. ये जीवन की सच्चाई है और हम सबको इसको स्वीकार करना चाहिए. सो द वर्ल्ड इज एफ्लिक्टेड विद डेथ एंड डिके. इस प्रकार पूरा संसार समाप्ति से और दुख से और मृत्यु से पीड़ित है. Therefore the wise do not grieve. इसलिए जो बुद्धिमान है वो रोते नहीं. Knowing the terms of the world, क्योंकि बुद्धिमानों को संसार का नियम पता है. Everybody knows. The one who is wise, full of wisdom, the one who has come into the world has to depart. Not from weeping, not from grieving will anyone obtain peace of mind. रोने से, चिल्लाने से, दुख प्रकट करने से आपको मन की शांति नहीं मिलनी है. On the contrary, his pain will be the greater and his body will suffer. And उसकी जो इसके विपरीत, दुख से रोने से आपका दुख बढ़ता है, आपका शरीर और ज़्यादा सफ़र करता है, कमज़ोर हो जाता है. He will make himself sick and pale. वो अपने आप को बीमार कर लेगा, कमज़ोर कर लेगा. Yet the dead are not saved by his lamentation. लेकिन फिर भी लोगों का मरना रुकेगा नहीं. लोगों को रोने से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं कि किसी के रोने से किसी की मौत ना हो. He who seeks peace should draw out the arrow of lamentation and complain and grief. जो शांति की खोज में है, जैसे कि गौतम बुद्ध को शांति मिली थी, एनलाइटेड हो गए थे, उसे शोक, शिकायत और दुख का तीर अपने मन से निकाल देना होगा. He who has drawn out the arrow and has become composed will obtain peace of mind. जिसने वो तीर निकाल दिया है उसको शांति मिल गई है. He who has overcome all sorrow will become free from sorrow and be blessed. जिसने सब दुखों पे काबू पा लिया है वो दुख से मुक्त हो जाएगा और वो आशीष पाएगा, उसे शांति मिलेगी.
ये स्टोरी गौतम बुद्ध की ही स्टोरी है, जिसमें कि उन्होंने बताया है गौतम बुद्ध बहुत परेशान थे जब उन्होंने 4 साइड देखी और उनको लगा कि दुनिया में इतनी सफरिंग है, उनको तो पता ही नहीं था। फिर वो शांति की खोज में निकले, उन्होंने बहुत से प्रवचन दिए, बहुत सारी स्टोरीज उनसे रिलेटेड है जो हमें रास्ता दिखाती हैं। हम सब लोग पढ़ते हैं लेकिन फिर अपने जीवन में ही लौट जाते हैं, क्योंकि शायद जीवन इसी का नाम है। सो दिस स्टोरी इज अबाउट गौतम बुद्ध who got enlightened under the Bodhi tree, and he gave several sermons, and there are many stories related to Gautam Buddha which tells about the reality of life. The life is a continuous process, it keeps on moving, it never stops for anyone. The one who has entered the world has to leave this world. This is the reality of the world. So that was the explanation both in English and Hindi. I hope you people have understood it, and it would be easy for you people to understand it, as I've tried to explain it in Hindi and English as well. And now go through the chapter, your NCERT book, and don't leave anything, don't look for the refreshers. This book is everything. So go through the book, find out the difficult words and the answers, and I'll be sharing other videos related to some other chapter which we haven't done till now, and I request you all to subscribe the channel if you haven't done it yet, and press the bell icon to get the latest videos, and please do share it with your friends. Thank you.